बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान कोफ्तों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही नरम और जूसी ये कोफ्ते हम बनाकर तैयार करेंगे। इतनी आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि सभी इसको बहुत आसानी से बना लेंगे। इस रेसिपी को हम 2 स्टेप में तैयार करेंगे। एक स्टेप में हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे और सेकंड स्टेप में हम इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी बनाकर तैयार करेंगे। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून भुने हुए काबली चने ले लिए हैं और इसका छिलका उतार दिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है। और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर खशखाश ली है, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। जब भी आप खशखाश का इस्तेमाल करें तो उसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, वरना जब भी आप कोई चीज़ बनाएंगे या कोफ्ते बनाएंगे तो अगर खशखाश ख़राब होगी तो हमारे कोफ्ते भी ख़राब हो जाएंगे। इन दोनों चीज़ों को हम पीस कर पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों का पाउडर बना लिया है, ये देखिए इस तरह से बारीक पीस लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से बनाकर धो लिया था। 3 अदद हरी मिर्चें हैं, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 4 अदद लहसुन के जवे हैं और एक छोटे साइज़ का प्याज है। इन सब चीज़ों को हम छोटे छोटे साइज़ में काट लेंगे ताकि हमें चॉप करने में आसानी हो। 2 अदद मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और इसे हम सबसे पहले चॉपर मशीन में डालेंगे। थोड़ा थोड़ा हम तोड़ कर इसको डालेंगे और इसको चॉप कर लेंगे। इसी तरीके से आपने भी डालना है, आपने सब चीज़ें एक साथ नहीं डालनी। सबसे पहले हम ब्रेड को चॉप कर लेंगे और जब अच्छी तरीके से ये चॉप हो जाएगी दरदरी सी, तो हम ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे। हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक और लहसुन, और इसको भी अब हम चॉप करेंगे। हमने पीसना नहीं है, इसको दरदरा सा चॉप कर लेना है। और इसके बाद जो हमने पाउडर बना के रखा था काबली चनों का और खशखाश का, उसको भी डालकर एक दफ़ा मशीन चला लेंगे। यहाँ पर हम आज जो कोफ्ते तैयार कर रहे हैं वो बीफ के कीमे से तैयार कर रहे हैं। चिकनाई वाला ये कीमा है और जो बीफ के कोफ्तों में बात होती है वो मटन या चिकन में नहीं होती। अपनी अपनी जायका होता है, अपना अपना टेस्ट होता है कि आपको किस तरह के पसंद है, वरना बीफ के कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। इन सब चीज़ों को हम चॉपर मशीन में डालेंगे, जिसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। इन सब मसालों को हम डाल देंगे और हमारा कीमा ऑलरेडी अच्छी तरीके से बारीक है, तो हम जस्ट एक दफ़ा मशीन चला लेंगे ताकि सारी मसाले जो हैं अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाएं। और अब हम इसको किसी अलग बोल में निकाल लेते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे, आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ऑयल ऐड करने से हमारे जो कोफ्ते हैं बहुत ही नरम और जूसी बनकर तैयार होते हैं, अंदर से बहुत टेंडर होते हैं। अब हम अपने हाथों को सबसे पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे और उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन कीमे का उठाएंगे और इसकी एक बोल बना लेंगे। हमने जो कोफ्ता बनाना है उसके अंदर कोई भी क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना पकते टाइम जो है कोफ्ते फट जाते हैं और हमारे जो कोफ्ते हैं वो बिखर जाते हैं। जब भी आप कोफ्ते बनाएं तो उसके अंदर कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, बहुत स्मूथ सी उसकी एक बोल बनी होनी चाहिए। इस तरह से मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। और यहाँ पर अब हम ग्रेवी के लिए प्याज ले लेते हैं 2 अदद, इसको पीस लेंगे हम। और एक मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और हाफ कप जो है मैंने यहाँ पर ऑयल का डाला है और पिसे हुए प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने प्याज की भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, इसको भी हम 2 से 3 मिनट प्याज के साथ ही पकाएंगे। अच्छी तरह से हम इन दोनों चीज़ों की भुनाई करेंगे। यहाँ पर 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और 4 से 5 आप हरी मिर्चें ले लीजिए और इसका पेस्ट बना लीजिए, इसको ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है कि इसका ऑयल भी रिलीज़ हो जाए। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर जायफल और जवित्री का पाउडर ऐड किया है, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और 1 टीस्पून यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ।
टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर दीजिए। और 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक के ऐड किए हैं। नमक को और मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इस तरह से पकाएंगे और इसके बाद हम इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। आधा कप मैंने दही लिया है और फेंटा हुआ ये दही है अच्छे तरीके से। और 3 से 4 टेबलस्पून मैंने उसी कप के अंदर पानी ऐड किया था ताकि मसाले जले ना, और दही के साथ मैंने पानी भी ऐड कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे मसाले को 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद ये देखिए इसका ऑयल भी अच्छे से रिलीज़ हो गया है और हमारा मसाला भी भुन चुका है। अब हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से हम कढ़ाई को या पतीले को जिसमें भी आप बना रहे हैं उसे हिला देंगे। हमने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। 5 मिनट तक ढककर एक साइड से पकाएंगे और फिर एक बार हिला देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक ढककर हम इसको इसी तरह दूसरी साइड से भी पका लेंगे। और ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से कोफ्ते जो हैं वो सेट हो गए हैं और ये पक चुके हैं दोनों साइडों से। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मैंने हाफ ग्लास पानी ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। और 20 मिनट के बाद ये देखिए मज़ेदार से हमारे ये जो कोफ्ते हैं ग्रेवी के साथ बनकर तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर मैंने यहाँ पर डाला है और अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार और कितने बेहतरीन से हमारे कोफ्ते झटपट से बनकर तैयार हो गए हैं। आप इनको अपनी दावतों में बना सकते हैं और सभी को पसंद आने वाली ये रेसिपी है। होपफुली आपको भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।